नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और जो इस समय सुगबुगाहट है वो बहुत बड़ी है। सुगबुगाहट इस बात की कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के यूपी सरकार अब इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीरियस हो चुकी है और जल्दी ही रास्ता निकल सकता है। ये सुगबुगाहट ये ऐसी भी नहीं है कि चाय की दुकानों पे कोई चर्चा हो, ये ऐसी भी नहीं है कि किसी ने कोई अफवाह उड़ा दी हो। कुछ बातें हुई हैं, कुछ घटनाक्रम हुए हैं और वो घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो ओबीसी अभ्यर्थी यूपी में जो बुरी तरह परेशान हैं, जिनकी दिवाली सूनी हो गई, जिनको 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत उठानी पड़ रही है, भविष्य का कुछ पता नहीं है। अब चूंकि उपचुनाव और उपचुनाव के साथ साथ में जो फीडबैक सिस्टम है बीजेपी का, ये दोनों ही चीजें इस बात का इशारा कर रही हैं कि सरकार को ये मैसेज चला गया है कि इस मुद्दे का सलूशन निकाले बगैर सफलता का रास्ता लगभग नामुमकिन है। तो हुआ क्या है वो जानिए, बहुत जरूरी है। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि उपचुनाव की डेट वो थी 13 नवंबर को और उसको बढ़ा करके 20 नवंबर कर दिया गया। ये आज हुआ है। चुनाव आयोग ने ये फैसला बीजेपी की मांग थी और आरएलडी की मांग थी, उस मांग पर लिया है। मांग ये थी कि कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा को लोग स्नान करते हैं, तो वोटर वोटिंग के लिए 13 तारीख को उनको निकलना पड़ सकता है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, तो वो घर पे नहीं रह पाएंगे। मीरापुर में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में, कुछ घर से कुंदरकी में पहले ही निकल जाते हैं ये लोग स्नान करने के लिए, ध्यान पूजन के लिए। तो ये एक समस्या आएगी, इसलिए इसको बढ़ा दिया जाए। मगर अब क्यों ये फैसला लिया गया है जब हम नवंबर में पहुंच चुके हैं? बीजेपी ने मांग तो अक्टूबर में उठा दी थी, मिड अक्टूबर के आसपास। अब जो फैसला लिया गया इसके पीछे वजह क्या है? 13 से बढ़ा करके 20 क्यों कर दिया गया है? सोर्सेज ये इशारा कर रहे हैं कि ये हो सकता है। मैं हो सकता है इसीलिए कह रहा हूं कि इसे ऐसा मत समझिएगा कि ये होने ही जा रहा है। ये जो डेवलपमेंट होते हैं, जिनके साथ में पॉलिटिक्स जुड़ी होती है और जिनके साथ में राजनीतिक नफा और नुकसान की भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको ये नहीं मान के चलना चाहिए कि ये हो ही जाएगा। लेकिन संकेत यही बता रहे हैं कि इसका एक बड़ा कारण है वो 69,000 शिक्षक भर्ती है। और चीजें कनेक्ट कीजिए। इसी नवंबर में उम्मीद ये है कि ये नवंबर का जो दूसरा हफ्ता आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। और अगर उस दौरान यूपी सरकार कोई ऐसा मसौदा सामने रखती है जिससे कि इन ओबीसी अभ्यर्थियों की भी समस्या हल हो जाए, अगर ऐसा कोई रोड मैप वो रखती है कि इन ओबीसी अभ्यर्थियों को जो भटक रहे हैं, जो जेन्युइन हैं, जिनकी की नौकरी लगनी चाहिए थी, उनको उनके हिस्से की नौकरी मिल जाए, और जो ऑलरेडी पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं जनरल जो समाज के जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी तो पहले थे अब वो शिक्षक हो चुके हैं, उनकी नौकरी पर आंच ना आए। अगर ऐसा कोई फार्मूला रख दिया जाए और सरकार उसको पिच करे तो उसमें किसी को कोई असहमति होगी नहीं। इसके जो पक्ष हैं, अब हर पक्ष की बात कीजिए, जो ओबीसी छात्रों का पक्ष है वो भी सहमत हो जाएगा, जो सामान्य वर्ग के छात्र जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि हमारी नौकरी पर खतरा क्यों, वो भी सहमत हो जाएंगे, और सरकार के सामने भी कोई समस्या होगी नहीं। तो सबकी सहमत से ये मामला सुलझ सकता है या उस दिन एक मैसेज जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी दिन फैसला हो जाएगा, लेकिन एक संकेत चला जाएगा कि देखिए ये रोड मैप है। और ओबीसी छात्र जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तब से योगी सरकार से यही पूछ रहे हैं कि साहब रोड मैप तो दे दीजिए कि नौकरी कैसे दे रहे हो, कब दे रहे हो, और ये जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं इनका क्या होगा। ये सारी चीजें हैं जो उठाई जा रही हैं। तो सोर्सेज इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि अब जो सुनवाई होने जा रही सुप्रीम कोर्ट में उसमें सरकार की ओर से ये रुख साफ कर दिया जाए। इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि कल यानी कि 3 नवंबर को, हम आज 4 नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 नवंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात दिल्ली में होती है
सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है पीएम नरेंद्र मोदी से। ये समय हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगा था जुलाई में आपको याद होगा कि दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्क्लेव थी, बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं सारे, और दूसरा साथ में नीति आयोग की बैठक भी थी, उसमें तमाम मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब आए हुए थे। उस दौरान योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे और उसी दौरान सोर्सेज हमारे बता रहे हैं उन्होंने पीएम मोदी से मिलने का टाइम मांगा था, वो जुलाई थी। इस नवंबर में जाकर के ये टाइम मिला है। 3 नवंबर को उनकी और पीएम मोदी से मुलाकात हुई और दिलचस्प ये उस मुलाकात में भी 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र हुआ है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। वहां जिक्र किया है और वहां सीएम योगी ने, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस बारे में आश्वस्त किया है कि रास्ता निकालने की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से यूपी में ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के हाथों से खिसक रहा है और उसका एक उसकी बड़ी वजह बताई जाती है कि सरकार उनके हितों के लिए, उनके जिन कारणों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, असंवेदनशील प्रतीत हो रही है, ये वजह बताई जाती है। और ये बाहर का नहीं बता रहा है, सरकार के अपने लोग, केशव मौर्य डिप्टी सीएम, वो कह चुके हैं कि सरकार की अपनी नौकरियों में ओबीसी के लिए जो आरक्षण होने चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। ये चिट्ठी है उनकी, ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल इस सरकार के अपने सहयोगी बाकायदा एक पूरा चिट्ठी लिख चुके हैं कि कितनी ही नौकरियां ऐसी जिसमें कि आप नॉट फाउंड सुटेबल करके आरक्षण के जो अधिकारी छात्र हैं उनको उनका हक से आप वंचित कर रहे हो। ये सरकार के भीतर से आवाजें उठी हैं और भारी नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट गई बीजेपी, जो 62 सीटों पर थी। तो ऐसे में सरकार को अकल आ जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये है और शिकायत इसी बात की हुई है, संगठन की ओर से भी कहा गया है कि ये सरकार ये अभी भी नहीं चेत रही है। यहां अफसरों का राज चल रहा है, यहां नौकरशाहों ने एक तरह से इस सरकार के कामकाज पे आधिपत्य कर लिया। इस तरह की बातें ऊपर रखी गई हैं आला कमान के सामने। और यह भी रखा गया है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था तो फिर इतनी देरी क्यों की गई रोड मैप निकालने में, यह भी रखा गया है। जिम्मेदार कौन है? और जिन अफसरों की वजह से पूरा रायता फैला था, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, वहां पर ऐसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं रायता फैला देना। तो जिन्होंने रायता फैलाया था, जो बेसिक शिक्षा के महानिदेशक से लेकर के बेसिक शिक्षा के सचिव, जो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, ये तमाम जो अधिकारी या जो शिक्षा मंत्री अभी संदीप सिंह हैं, इसके पहले जो सतीश द्विवेदी थे, इन पर भी क्या एक्शन लिया गया? किसी पर कोई एक्शन ही नहीं होता है। यहां शिकायत पे शिकायत होती रहे। ओबीसी छात्र बेचारे वो दरवाजे जा करके अपना रोना रो रहे हैं। ओबीसी समाज से आने वाली लड़कियां, उनको हमने देखा बेहोश हो रही थी प्रदर्शन करते हुए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा वो समझ में आ रही थी। एक के बाद दूसरे दरवाजे पर जाने पर वो मजबूर थे। और उसके बाद भी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का जो समय था उस समय में कोई रोड मैप नहीं निकाल पाई और इस बीच में सामान्य वर्ग के छात्र चले गए सुप्रीम कोर्ट। चूंकि उनकी भी चिंताएं हैं, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी नौकरी पे खतरा है, उनकी अपनी चिंताएं हैं। और सामान्य वर्ग को जो समस्या है आज, और जो पिछले 4 सालों से ओबीसी तबका झेल रहा है, वो इन सबका निचोड़ ये कि ये अधिकारियों का फैलाया हुआ रहता है, उन अधिकारियों का जिनके खिलाफ ये सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। तो ये सारे फीडबैक ऊपर तक पहुंचे थे और इस फीडबैक के मद्देनजर कुछ बातें वहां से ट्रैवल करके यूपी तक में आई थी। तो इस चक्कर में ये एक जो कल मीटिंग हुई है, वहां 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी उठा है। अब इन दोनों को कनेक्ट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता हुआ दिख रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि राजनीति संकेतों में समझनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि यह हो ही जाएगा, मगर संकेत इशारा करते हैं कि यह होने जा रहा है। और संकेत 2 हैं, इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी की मुलाकात, उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र, और ये जो तारीख है 13 नवंबर मतदान की, वो बढ़ करके हो गई है 20 नवंबर। अब ये संयोग है या प्रयोग, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से इसका ताल्लुक हो सकता है। और यूपी में अपनी राजनीतिक ज़मीन खोने से डरी हुई सरकार, हो सकता है इस डर के चलते ही कोई रास्ता निकाल दे, क्योंकि संगठन भी, बीजेपी का अपना संगठन भी इस बात से आहत है, दुखी है, नाराज़ है। जो हमारे पास अंदर की खबरें हैं वो खुद परेशान है कि उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये चंद अफसर, चंद नौकरशाह इस तरह से चीज़ों को चला रहे हैं और 69,000
शिक्षक भर्ती के जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, जिस तरह से वो परेशान हैं, वो एक ऐसी तस्वीर बन चुकी है जो सरकार के, बीजेपी के पूरे सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले की हवा निकाल सकती है। तो उम्मीद कीजिए कि इस मामले का समाधान हो सकता है इसी नवंबर महीने में ही निकल आए। जो 2 संकेत हैं, प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी की मुलाकात और इस चुनाव का वोट मतदान की तारीख का बढ़ जाना। हालांकि वो मैंने आपको बता दिया कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के नाम पे बढ़ा है, लेकिन हर एक चीज़ के राजनीतिक मायने होते हैं। जो भी पॉलिटिकल समझ रखते हैं इस बात को जानते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि उम्मीद कीजिए रास्ता निकले, उम्मीद कीजिए जो ओबीसी छात्र परेशान हैं, जिनका हक मारा गया, उनको उनका हक मिले, और ये भी उम्मीद कीजिए कि जो नौकरी कर रहे हैं सामान्य वर्ग के, उनकी नौकरी पर आँच ना आने पाए, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई हो। तो हो सकता है इसी नवंबर कोई शुभ समाचार आ जाए। टॉप सीक्रेट को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है और यहाँ वो सारी खबरें हैं जो आपको सिर्फ यही मिलेगी।